We are starting with sum number 11 of issue of shares on page number 329. Shraddha Limited issued 10,000 equity share of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, payable as 3 on application, 5 on allotment, 4 on first and final call. तो कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए? 1 लाख. पहले आप ये पेंसिल से ऊपर लिख दोगे 1 लाख शेयर इश्यू किए हैं, करेक्ट? और प्रीमियम एट ₹2 यानी टोटल 12 रुपए का कलेक्शन होने वाला है. 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट और 4 फाइनल कॉल. इफ यू विल मेक अ टोटल ऑफ इट इट इज अ 12. उसका मतलब प्रीमियम जो है वो इसी में ही किसी में इंक्लूड है, ठीक है? एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 1,20,000. कितने का एप्लीकेशन रिसीव किया? 1,20,000 यानी वो आपका हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी 1,20,000. आपकी कैपेसिटी कितने की है? 1 लाख की, मतलब 20,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया है, करेक्ट है? ये फर्स्ट है. जब भी एक्स्ट्रा पैसा आया है उसका मतलब हुआ आपकी एंट्री नंबर 2 में कुछ चेंजेस आएंगे, करेक्ट? सपोज रिवर्स होता, 1 लाख इशूड है और 90,000 का एप्लीकेशन आता, सो दिस इज बी कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. और जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल यानी जितने एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स रिसीव्ड हुए उस पे ही पूरा सम कैलकुलेट होगा. ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आपकी एंट्री चेंज होगी. अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स के पैसे मिले हैं उस पे ही सारा कैलकुलेट करना है. ये सब में 1 लाख इशूड है, एप्लीकेशन रिसीव्ड यानी सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इज फॉर 1,20,000. ये 20,000 आपका एक्स्ट्रा है, ये 20,000 एक्स्ट्रा है. इसका क्या करने का वो क्वेश्चन हमको बताएगा. एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एंड pro rata allotment was made to all the applicant. pro rata यानी proportionate, तो जिसने जितने जितने शेयर अप्लाई किए हैं सभी को मिलेंगे लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे. ऑन सर्टेन रेशियो, जैसे यहाँ पे 1 लाख और 1,20,000 यानी 10:12. तो मैंने अगर 6 शेयर अप्लाई किए हैं तो मुझे कंपनी कितने शेयर देगी? 5 शेयर देगी, ठीक है? 1 शेयर का वो क्या करेगी? रिजेक्ट कर देगी, ठीक है? समझ में आया? तो प्रो रेटा बेसिस हो गया, उसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी आपको सभी को शेयर्स देगी लेकिन जितना आपने अप्लाई किया उससे कम देगी. द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट. मतलब जो 1 शेयर का पैसा आपका एक्स्ट्रा कंपनी के पास है वो कहां पे एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में, ठीक है? यहां तक हम सम सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट पार्ट रीड करते हैं. सबसे पहले बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन. व्हेनेवर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आपकी एंट्री नंबर 1 जो है वो किस पे आएगी? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. इसके ऊपर आपकी जो एंट्री नंबर 1 है वो किस पे आएगी? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. टोटल आपको 1,20,000 शेयर का पैसा मिला है. फिर आपको पता चलेगा कि ये तो एक्स्ट्रा है. सभी के फॉर्म आ गए, सभी के फॉर्म का टोटल मारेंगे तब पता चलेगा कि मेरे पास तो 20,000 नंबर ऑफ शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है. तो पहली बार तो आपको सभी के पैसे मिल जाएंगे. तो जो पहली एंट्री होगी वो 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे होगी. मैं नंबर ऑफ शेयर्स बोल रहा हूं क्योंकि फिर तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. 1,20,000 into 3 एप्लीकेशन विच इज 3,60,000, करेक्ट? सो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा एंट्री नंबर 1 एप्लीकेशन रिसीव्ड और सब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर ये दोनों पे ही मल्टीप्लाई होगा. फिर एंट्री नंबर 2 स्टैंडर्ड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बट यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हुआ है और जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स है उसको कंपनी ने क्या बोला है? हम अलॉटमेंट में आपको एडजस्ट करेंगे. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 into 3 3,60,000. आपकी कैपेसिटी 1 लाख नंबर ऑफ शेयर की है तो शेयर कैपिटल में 1 लाख नंबर ही जाएगा. तो 1 लाख into 3 और जो 20,000 है
ये आप कहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं, अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 इंटू 3। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी बोलेगी कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, मतलब हम अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं करेंगे, उसको हम रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर रिफंड आया तो ये सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट, आपने पैसा दे दिया वापस। तो अगर रिफंड आएगा तो क्या लिखने का, बैंक अकाउंट। अलॉटमेंट में एडजस्ट करने बोलेंगे तो क्या लिखने का, शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट विल रिमेन सेम 20,000 इंटू 3। इज दैट क्लियर? तो एंट्री नंबर 2 में शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 इंटू 3, शेयर कैपिटल में जितना इशूड कैपिटल है उतना ही जाएगा, दैट इज 1 लाख इंटू 3। एंड एक्सेस नंबर ऑफ शेयर, ये सब में अलॉटमेंट में एडजस्ट करने बोला है, तो हम अलॉटमेंट लिखेंगे। सपोज एक्सेस मनी रिफंड बोला तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। एंट्री नंबर 3 ऑनवर्ड्स एवरीथिंग ऑन इशूड कैपिटल। एंट्री नंबर 3 ऑनवर्ड्स सब कुछ किस पे कैलकुलेट करना है, इशूड कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स पे। अभी यहाँ पे आपका प्रीमियम कहाँ पे कलेक्ट करना है बोला नहीं है, तो व्हेनेवर प्रीमियम कहाँ पे कलेक्ट करना है नहीं बोला है, तो व्हाट वी विल एज्यूम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इसलिए जो हमने प्रीवियस सम में किया सेम एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 5, ये 5 का हम ब्रेकअप बना देंगे। 3 रुपीज इज टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड 2 रुपीज इज टूवर्ड्स प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3 3 लाख, टू शेयर प्रीमियम 1 लाख इंटू 2 2 लाख। इज दैट क्लियर? यहाँ से वापस आपका रूटीन चालू हो जाएगा। एंट्री नंबर 4, मेक अ स्टार्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपने 5 लाख रुपया मांगा है, लेकिन आपका कंपनी के पास 60,000 बाकी है, तो आप माइनस करके चेक दोगे, इसीलिए 1 लाख इंटू 5 माइनस एंट्री नंबर 2। सो आपकी एंट्री सेम है, अमाउंट माइनस करके लिखोगे, ये याद रखना। जब भी एंट्री नंबर 2 में अलॉटमेंट आएगा तो एंट्री नंबर 4 में एंट्री विल रिमेन सेम, अमाउंट विल हैव टू माइनस इट। उसके बाद आपने पैसा मांगा, फाइनल कॉल 4 रुपया 4 लाख, यहाँ पे रुकने का। आपने पैसा मांगा है, अभी सम पढ़ते हैं फिर से। विनीता who was allotted 200 shares failed to pay first and final call। एक विनीता करके शेयर होल्डर थी जिसके पास 200 शेयर थे, उसने ये फाइनल शेयर का फाइनल कॉल का 4 रुपया नहीं दिया है। उसका मतलब आपको कितने शेयर के पैसे मिले हैं, 99,800 के, और 200 शेयर के नहीं मिले हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, पहले एंट्री लिखना है फिर अमाउंट लिखना। बैंक अकाउंट डेबिट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पैसा मांगा और नहीं मिला, तो आपके लिए क्या है, कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल में आप कितना लिखोगे, 4 लाख। कॉल्स इन अरियर्स में 200 इंटू 4 800, बाकी का पैसा आपको मिल गया। करेक्ट है? तो जब भी फेल टू पे फाइनल कॉल आएगी तो आपकी जो लास्ट एंट्री है उसमें ये थोड़े चेंजेस रहेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। करेक्ट है? अभी आगे जाते हैं। एंड हर शेयर्स वेर forfeited, मतलब आपने विनीता के शेयर्स को कैंसल्ड कर दिया। forfeited यानी कैंसल्ड। करेक्ट है? अभी कैंसल्ड की एंट्री क्या है, ये एंट्री शेयर forfeited की है। करेक्ट? अभी जब भी आप शेयर इशू करते हो तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो। अब जब शेयर कैपिटल कैंसिल कर रहे हो तो शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। कितने नंबर ऑफ शेयर कैंसिल कर रहे हो, 200। एक शेयर के पीछे आप कितना ले रहे हो, 10 रुपया। प्रीमियम नहीं आएगा इसमें, तो 200 इंटू 10 2000। उसके बाद 2 शेयर forfeiture अकाउंट एंड 2 कॉल्स इन अरियर्स। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture टू कॉल्स इन अरियर्स। ये शेयर forfeited की एंट्री है। पहले एंट्री लिख लेना फिर अमाउंट बताता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture टू कॉल्स इन अरियर्स। कितने का आप समझ के चलो, एक सामान है
जिसका आपने पैसा ले लिया था लेकिन सामान नहीं दिया, अब वो बाकी का पैसा नहीं दे रहा है तो आप वो ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो, और जो उसने एडवांस दिया है वो आप रिफंड नहीं करोगे। तो क्या करोगे आप, कैंसिल करोगे। तो शेयर कैपिटल 2000 का ऑर्डर कैंसिल किया, 2 उसने जितना आपको एडवांस दिया है वो आपके लिए फायदा है, वो किधर जाएगा, शेयर फॉरफीचर में। कितना पैसा दिया है, 3 टुवर्ड्स एप्लीकेशन एंड डू रिमेंबर अलॉटमेंट का 3 ही रुपया है, अलॉटमेंट का 3 ही रुपया है, 2 रुपया प्रीमियम का है, इसीलिए यहाँ पे 3 + 3 1200 रुपया आपको मिल गया। वो जो 800 रुपया आप उससे लेने वाले थे, जो पॉलिसी अरियर्स को डेबिट किया था, अभी आपने उसका शेयर ही कैंसिल कर दिया तो वो आपको वापस नहीं देंगे पेमेंट, तो ये एसेट आप कैंसिल करोगे बाय राइटिंग इन क्रेडिट साइड टू पॉलिसी अरियर्स अकाउंट 800। करेक्ट है। सपोज क्वेश्चन, विनीता हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स पेड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे रुक जाता है, क्वेश्चन फुल स्टॉप हो जाएगा, तो ये एंट्री नहीं आएगी, ये फॉरफिटेड की है, कैंसिल्ड की एंट्री है, आप यहाँ पे रुक जाओगे। और अगर क्वेश्चन बोलेगा कि शेयर फॉरफिट किया है तो ये एंट्री नंबर 7 आपकी आएगी, अदरवाइज एंट्री नंबर 7 नहीं आएगी। इसके पीछे के सम्स में यहाँ तक ही है, आपको पैसा नहीं मिला, फुल स्टॉप, तो आप यहाँ पे रुक जाओगे। और अगर शेयर फॉरफिट किया तो ये एंट्री नंबर 7 आएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। सबसे पहले आप पेंसिल से क्या लिखोगे, इशूड और सब्सक्राइब। 1 लाख इशूड है, 1,20,000 सब्सक्राइब है। आपने पब्लिक से मांगा 1 लाख, पब्लिक ने दिया 1,20,000, तो इसको कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। करेक्ट है। ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो आपकी एंट्री नंबर 2 में कुछ चेंजेस होंगे। जितना ओवर सब्सक्रिप्शन है वो शेयर को या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे या रिफंड करोगे। क्वेश्चन में एक चीज बताएंगे, ये सब में आपको क्या बोला है, प्रोरेटा बेसिस एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, तो हमने यहाँ पे अलॉटमेंट लिखा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड बोलेंगे तो आप बैंक लिखना, अमाउंट विल रिमेन सेम। ये कब आएगा, जब ओवर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, यानी इशूड कैपिटल 1 लाख है, सब्सक्राइब 90,000 है फॉर एग्जांपल, मतलब आपने पब्लिक से 1 लाख मांगा, पब्लिक ने आपको 90,000 दिया, वो केस में सारी एंट्री सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे कैलकुलेट करनी है, यानी जितने एप्लीकेशन शेयर्स आपको मिले हैं उसके ऊपर।